बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आप देख रहे हैं डेली मेडिसन यूट्यूब चैनल। मैं ज़िशान मकबूल। जी तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा स्टमक से रिलेटेड है, पेट से रिलेटेड है और लूज़ मोशन से रिलेटेड है। क्योंकि कल से बड़ी ईद, कुर्बानी की ईद, ईद उल अज़हा शुरू होने वाली है। तो उसमें गोश्त खाने की वजह से हमारे पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है और हमें मोशंस की शिकायत हो सकती है। तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ईद उल अज़हा से पहले पहले ये वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप इस चीज़ को देख लें और एहतियाती तदबीर अपना लें ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला होने से बच जाएं, किसी बड़ी मुसीबत से आपको बचा लिया जाए। आज का हमारा टॉपिक होगा ईद उल अज़हा से पहले एहतियाती तदबीर। तो हम वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले एक मैसेज है। वो मैसेज ये है कि जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं वो लोग कुर्बानी करें और जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की है उन तक उनका हिस्सा, उनका गोश्त, उनकी कुर्बानी आप उनको पहुंचाएं। ऐसा ना करें कि आप अपने रिश्तेदारों में देखें कि जिसने कुर्बानी की है या कोई दोस्त है, जानने वाला है, उसने कुर्बानी की है और आप उसी को ही गोश्त दे रहे हैं और गरीब का हिस्सा गरीब तक नहीं पहुंच रहा, तो ये आपकी कुर्बानी ज़ाया जाएगी। लिहाजा आपने जितने भी गरीब लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है उन तक उनका हिस्सा पहुंचाएं ताकि वो हमारी ईद की खुशियों में बराबर के शरीक हो सकें। तो अब वीडियो की तरफ आते हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अगर हमें कुर्बानी की ईद पे, ईद उल अज़हा पे हमें अगर पेट से रिलेटेड या मैदे से रिलेटेड कोई मसला होता है तो उसमें हमारे पास कौन सी मेडिसन, सिरप हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैदे की कि अगर हमारे मैदे में प्रॉब्लम हुई है गोश्त खाने की वजह से, मैदे में जलन हो रही है, मैदे में गैस का प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले राइजिक कैप्सूल ये अपने पास रख लें। 40 मिलीग्राम में भी है और 20 मिलीग्राम में भी है। ये आप दोनों में से जो भी आप बेहतर समझते हैं वो आप अपने पास रख लें। और अगर मैदे से रिलेटेड आपको कोई मसला होता है, मैदे में जलन होती है, मैदा आपकी मैदे में गैस बनती है, तो आप ये कैप्सूल इस्तेमाल करें, अपने पास रख लें। अगर इस तरह का कोई इशू होता है तो आप ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों का रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर है। बाकी आप मैदे के और भी कैप्सूल हैं, रूलिंग है, नेक्सियम है, वो भी रख सकते हैं। तो मैं आपको राइजिक सजेस्ट करूंगा क्योंकि इसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो मैदे से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप राइजिक कैप्सूल से उसका हल निकाल सकते हैं। और अगर आप सिरप रखना चाहते हैं तो सिरप में से आप रख सकते हैं म्यूकैन सिरप। म्यूकैन सिरप भी आपके मैदे के हर एक मसले के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। डाइजेक्सन भी है, अल्सानिक सिरप भी है और भी बहुत से सिरप हैं। तो इस मौके पे म्यूकैन सिरप जो है ये काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। ये आपके अगर स्टमक में पेन होती है, जलन होती है, उस चीज़ के लिए ये काफ़ी मुफीद साबित होगा। अगर मैदे में कोई जलन का प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए भी म्यूकैन सिरप और राइजिक 20 कैप्सूल, 40 कैप्सूल ये आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित हो सकते हैं। अब हम स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में आता है कि गोश्त ज़्यादा खाने की वजह से हमें मोशंस लग सकते हैं और वीकनेस हो सकती है। तो आपने सबसे पहले फ्लैजल टैबलेट रख लेनी है अपने पास एहतियाती तदबीर के तौर पे। तो फ्लैजल टैबलेट आपके बहुत काम आ सकती है। अगर किसी को मोशन लगते हैं, लूज मोशन लगते हैं, तो वो एहतियाती तदबीर के तौर पे फ्लैजल टैबलेट अपने पास रख ले। एक तो सावन का महीना है और ऊपर से कुर्बानी की ईद है, तो बहुत ज़्यादा अगर मोशन लगते हैं तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी, पसीना ज़्यादा निकलता है तो वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने ORS और फ्लैजल टैबलेट का इस्तेमाल कर लेना है, तो किसी बड़ी मुसीबत से आपको बचत हो जाएगी। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, एहतियाती तदबीर इख्तियार नहीं करते, तो फिर आपको डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, किसी क्लिनिक में जाना पड़ेगा, तो आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। लिहाजा आप ये एहतियाती तदबीर करके ही अपनी ईद को अच्छा गुजारें, अपने रिश्तेदारों को सुकून दें, खुद भी खुशी को एंजॉय करें। जी तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो।
ईद से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। किसी भी मेडिसिन के बारे में, किसी भी बीमारी के बारे में आपको जानना हो, आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। हम आपको वीडियो बनाकर डिटेल से उस बीमारी के बारे में, उस मेडिसिन के बारे में बता दिया करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।